तो हम लोग पिछले क्लास में एमिनो एसिड के पूरे बेसिक कंसेप्ट को सीख लिए थे और लास्ट में चलते चलते हम लोग उसका ऑर्गेनिक के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी क्या करता है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो कैसे करता है, वो टाटोमेरिज्म शो करता है। इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे। अब की जो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो होगा आपका एमिनो एसिड का प्रिपरेशन मेथड, कि कौन कौन से मेथड से हम एमिनो एसिड को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एमिनो एसिड के प्रिपरेशन मेथड को हम लोग शुरू करें तो उसमें सबसे पहला है फ्रॉम अल्फा हैलोजन एसिड। सबसे पहला रीड डालिए, फ्रॉम अल्फा हैलोजन एसिड्स। ठीक है, तो कहते हैं कि जितने भी हमारे पास अल्फा हैलोजन एसिड्स होता है, अल्फा हैलोजन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, अगर एसिटिक एसिड आप लेते हो तो फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2C OH, और इसके साथ अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप है। अल्फा हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है कि जो एसिड यहाँ पर है, बहुत समझिएगा, यहाँ पर एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? अल्फा कार्बन। फिर समझिएगा, यहाँ पे एसिड है और एसिड के साथ जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम आपको किस तरह समझाते हैं, समझना बड़े अच्छे तरीके से समझना, जो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन है। देखो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे है एक कार्बन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कट रहा है? सही है, ठीक है। अब समझो, इस कार्बन के साथ में ये है आपका एसिड, और इस एसिड के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा रहता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो क्लोरीन, अब यहां जरूरी क्लोरीन ही हो, यहां पे ब्रोमीन भी हो सकता है और यहां पर आयोडीन भी हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता है वो, ठीक है। तो जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ गई बात? अब चूंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। क्लोरीन, अब इसको चाहोगे तो तुम जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो। जनरल फॉर्मूला बनाना होता तो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन, यहां से कार्बन, और ये आपका एक्स, एक्स फॉर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो अब चाहो तो दोनों में ये आपका ध्यान रखे, ये क्या जीएफ, नालायको ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। चलो इसको गर्लफ्रेंड समझ के ही पढ़ लो, पार हो जाओगे। ये है आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे अगर इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, ध्यान रखेंगे NH4OH। फॉर्मूला क्या है? NH4OH। अब समझो, 2 मोल NH4OH लेते हैं। कितने मोल? 2 मोल। क्यों? क्योंकि हमको 1 मोल आपका NH4OH, देखो ये है आपका NH4OH और ये आपका है NH4OH, ठीक है। 2 मोल NH4OH लिए। क्यों लिए 2 मोल NH4OH? अब इसके पीछे रीजन है। देखो, यहां से NH4OH जब इसे टूटेगा तो ये NH4 प्लस और OH माइनस, NH4 प्लस और क्या, OH माइनस में टूटेगा यहां से। गौर समझना, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास NH4OH जब टूटेगा तो समझो, यहां से आपको मॉलिक्यूल्स को हटाना है, या तो आप Cl हटाओ या तो X हटाओ, किसी को भी ले लो, ठीक है। जिसको कहो, किसको हटा दे, इसको हटा दे या इसको हटा दे। चलो हम नीचे थोड़ा सा है, नीचे ही हटा देते हैं। अब एक काम करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को तोड़ोगे तो ये मिल गया आपका, अगर हम, चलो इसको अगर सेपरेट करें तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH माइनस, चलेगा यहां से। अब ये क्या करो कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिला, अब यहां से अगर ये हटेगा तो O माइनस और H क्या, प्लस, ये प्लस इसके साथ मिलेगा तो ये बना लिया आपका H2, ठीक है। अब बच गया यहां पे माइनस। अब देखो, ये है X प्लस, जब ये टूटेगा तो यहां से प्लस में और X क्या, माइनस में टूटेगा। और समझना, ठीक है। अब जो यहां से टूटा तो ये प्लस और माइनस में टूटा, अब यहां से ये प्लस इसके साथ मिलता है तो बनाता है NH4Cl, ठीक है। अब हमारे पास ये जगह खाली हो गया। क्या हो गया? ये जगह हमारे पास
खाली हो गया। अब खाली हो गया तो इसको हम क्या करें, इसको किस तरह से हम इसको लेकर आए, मालिक को इसको किस तरह से उठा के जोड़े ताकि हमारा काम जो है आसानी से बन जाए। यहाँ से हमारे पास एक H2O निकल गया, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, NH4Cl बन गया। अब ये जो NH4 प्लस है इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं। कौन कौन से, एक NH3, समझो ऐसे स्ट्रक्चर है, NH हाइड्रोजन 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 NH3, और ये बनता है यहां से OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास चूंकि NH4 है, ठीक है, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन जो है चूंकि NH4OH है, अब ये क्या करेगा कि इसके साथ ये यहां से निकलकर एक H2O बना लेगा। क्या बनाएगा, एक H2O बना दिया। ठीक है, अब एक H2O बनाएगा तो यहां पे क्या बच गया, NH3 प्लस। ठीक है, अब जैसे ही NH3 प्लस बचा, अब ये क्या होगा कि देखो अब इन दोनों के बीच में जो होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी जो है काफी ज्यादा है और इसकी पॉजिटिविटी क्या है, कम है। तो समान आयंस आपस में मिलेंगे और समान आयंस आपस में मिलकर बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तब यहां से एक स्ट्रक्चर बनकर आएगा जिसका नाम होगा CH, यहां से H, यहां पर आ गया आपका NH3 प्लस, यहां से आ गया CO माइनस, और यहां पे 2 मोल H2O, और यहां से बन गया NH4Cl। तो Cl की जगह पर क्या बना है, हमारे पास X लिखे हैं, तो यहां से हो गया आपका NH4X, यहां पर भी आप कर लो X। आई बात समझ में। तो ये हमारा पास मैकेनिज्म है। इसको आप आसानी से क्या लिख सकते हो, HCO माइनस, यहां से आपका आ गया NH3 प्लस, यहां से 2 मोल H2O, और यहां से क्या हो गया NH4Cl। समझ में आया, ये है इसका मैकेनिज्म, कैसे चलता है रिएक्शन। हमें उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, बस तोड़ना सीख जाओ, रिएक्शन को तोड़ना सीख जाओगे, आसानी से सारे रिएक्शन कर डालोगे। ठीक है, बनाओ। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट करके लिखो, अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, a concentrated solution of ammonia is needed to obtain a good yield of amino acid, needed to obtain good yield of amino acid. The alpha halogen atom is starting substance is obtained by hal, ध्यान रखेंगे, हेल ओहार्ड, HELL, हेल ओहार्ड, WOHLARD, ओहलार्ड। ठीक है, जेनेस्की, ZELINSKY, जेल-होनार्ड-जेनेस्की रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन। और आपको बता दें ये क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BSc थर्ड सेमेस्टर का, ध्यान रखिएगा, BHU थर्ड सेमेस्टर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन था, HVZ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तब इसमें बेसिक ये थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक में पूछा गया क्वेश्चन ही है HVZ रिएक्शन को, और वो भी छोटा मोटा नहीं, ये क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा गया था। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक लाइन का रिएक्शन है उसका, लेकिन उसमें मैकेनिज्म पूछा गया था। यहाँ बहुत ज्यादा मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर आपको उतना जरूर बता देंगे। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। पेपर हुआ कब था, हमको जहां तक याद है इसका पेपर, हाँ इसका पेपर हुआ था ये आपका 22 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था, और उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो बाद में हम इसका लिंक भी अवेलेबल करा देंगे PDF पेपर का। तो ये HVZ रिएक्शन कहता क्या है, देखो कहा कि अगर एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये है आपका
एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर इस एसिटिक एसिड को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, और ध्यान रहे यहाँ पर रिएक्शन होगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसे कंसंट्रेटेड H2S, ध्यान रखेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड जो हमारे पास है कंसंट्रेटेड लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा हाईली यील्ड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आप मैकेनिज्म खोल दें, स्ट्रक्चर को बना दे डायरेक्ट, क्योंकि रिएक्शन हमको नहीं लग रहा है कि खोलना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। यहाँ आपका H है, ये आपका COOH है, यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन है। यहां से क्या करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एक क्लोरीन को यहाँ लगा दो, तो क्या बन गया आपका CH, यहाँ से Cl, COOH, और ये आपका HCl। अब इतना आसान रिएक्शन तो हमको नहीं लग रहा है कि बताना पड़ेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इस HCl को लेकर रिमूव कर देगा, वहां से HCl बन जाएगा, क्लोरीन आकर शिफ्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इसका नाम क्या होता है, क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, चलो बना लो इसको। अगला रिएक्शन जो हमारे पास है, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट मेलेनोइक एस्टर। पहला हमने क्या किया कि सोडियम मोनोसोडियम डाई इथाइल मेलेनोएट, जो लिखा है मोनोसोडियम डाई इथाइल मेलेनोएट। ठीक है, इससे सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमेट से। ठीक है, अब हम रिएक्शन कैसे कराएंगे, देखो सबसे बड़ी चीज होता है कि कोई भी रिएक्शन जब हम लोग कराना शुरू करते हैं ना, तो पहले सोचते हैं कि इसमें क्या हमारे पास एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटियां बन सकती है। देखो यहां से क्या होगा कि कैसे टूटेगा रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक सोडियम प्लस है और यहाँ पे CH माइनस है, यहाँ पे CH प्लस होगा और Br क्या होगा, माइनस में होगा। अब कुछ होगा नहीं, कार्बन क्यों प्लस में निगेटिव में हो गया, क्योंकि सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और यहाँ पे ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन के पास दोनों टेंडेंसी होती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, यहां से ये HBr जो है पहले सबसे पहले बाहर निकलेगा, सॉरी NaBr बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, NaBr। और जैसे ही NaBr निकलेगा तो मतलब ये CH2 जो है इसके पास आकर जुड़ जाएगा। क्या होगा, ये CH2 जो होगा वह आकर इसके साथ जुड़ेगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, गौर समझिएगा। ये CH जो था वह आपका COOC2H5 होल ट्वाइस के साथ ये स्ट्रक्चर है, और यहां पे आके जुड़ गया CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आके यहां पे जुड़ गया। अब इसका करा दो हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें से H क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराते ही जैसे ही इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब इनको भगाओ। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है आपका CH है, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पर CO2 है, सॉरी COO है, और यहाँ पे क्या है C2H5 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो C2H5 है, ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस कराओ, इसमें से क्या करो कि जो भी हमारे पास C2 यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को भगा दो। अब जैसे ही यहां से मॉलिक्यूल्स को भगाना शुरू करोगे तो क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, C2H5 COO, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करो कि हाइड्रोलिसिस कराकर इनको यहां से रिमूव करो। ठीक है, और जैसे यहां से रिमूव होगा तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे, जो यहाँ पे क्या है, देखो गौर समझना, ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हैं। हम स्ट्रक्चर को यहां खोलते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक मॉलिक्यूल्स आपका ये है, यहां पर H है, यहां पर आपका CH2 है, C, और ये आपका CH, और एक तरफ आपका ये CH3 है, और यहां पर ये आपका CH3। जनरल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब हमको यहां से क्या करना है, कुछ भगा देना है। कैसे भगाएंगे, सोच तो पड़ गया ना। तो हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को हमको यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहां पे देखो, अब स्ट्रक्चर को हमें इस हिसाब से रिमूव करना होगा कि
या तो आप यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस H2O के मॉलिक्यूल्स को लेकर आओ, तो यहां से जैसे ही आप 2 मोल H2O लेकर आओगे तो क्या होगा, या H2 करा दोगे तो यहां से क्या होगा, H प्लस और H प्लस के मॉलिक्यूल्स यहां अटैक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहां से H प्लस और H प्लस के मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां से एक H मॉलिक्यूल्स इसको लेकर ये बना लेगा C2H5OH, यहां से एक H2 यहां से एक H2O लेकर बना लेगा C2H5OH, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करो कि अब ये जो हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को लेकर यहां अटैक कर दो और एक हाइड्रोजन को लेकर यहां अटैक कर दो, 4 मॉलिक्यूल्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, COOH, यहां से कार्बन, ये H, COOH, यहां से CH2, CH, एक आपका CH3 और ये आपका आ गया CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराओ Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो 2 Br ले लिए, क्या कर दिए, 2 Br ले लिए, ठीक है। अब जैसे ही 2 Br लेकर आए, अब दोनों Br जो क्या करेगा, अब रिएक्शन में अपना रोल अपनाना शुरू करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे रिएक्शन करेगा, यहां से ये H जो है इस Br के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HBr, और ये Br आकर यहां पर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पे, C डबल बॉन्ड O, H, C, Br, CH2, CH, CH3 और ये क्या आपका CH3 और C डबल O H, ठीक है। अब इसको करो हीट, क्या करना है, इसमें से हीट करोगे तो निकलेगा क्या चीज, CO2। अब और समझना, जैसे इसमें से CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, अब जैसे CO2 के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, हमको यहां से अब बाहर निकालना है। अब चूंकि CO2 के मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है, ठीक, और हमारे पास कंपोनेंट्स की संख्या भी गौर से देखना है कि हमारे पास कितने बचे हुए, ठीक। अब देखो हम लोग एक जगह बड़े भयंकर गलत कर बैठे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O, क्या होता है, H2O, मतलब यहां पे जो रिएक्शन होगा, थोड़ा गौर से समझना, हम थोड़ा सा यहां पे गलत कर बैठे हैं, 1 मिनट रुक जा बेटा, थोड़ा बड़ा रिएक्शन है इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम एक काम करते थे, किसको निकालना था, ये था रिएक्शन ना, रुक जा, हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं फिर से। ये है आपका C, H, C, H, H, CH, CH3, H और ये आपका CH3, गौर समझना, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, क्या करना है हम लोग को, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल्स, यानी H प्लस और OH माइनस और H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस, तो यहां से क्या होगा, ये टूटेगा, तो ये H प्लस यहां अटैक करेगा तो C2H5OH बनाएगा, ये H प्लस यहां अटैक करेगा, गौर समझना, तो ये क्या बनाएगा, C2H5OH, ये OH जो होगा यहां अटैक करेगा और ये OH जो होगा यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो बस यहां पे क्या होगा कि आपका एक OH मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और यहां पर भी आपका एक OH मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, C2H5 को यहां से हटाओ, यहां से OH आपका आकर अटैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो OH आया यहां पे, ये आपका आ गया OH और ये आपका आ गया OH, ठीक है। अब जो क्या करना है कि अब देखो CO2 निकालोगे, कैसे CO2 निकालोगे, ये कार्बन के 2 मान CO2 को बाहर निकालना है, ठीक है ना। अब जैसे ही CO2 को बाहर निकालना है तो यहां से अब मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से बॉन्ड को क्या करना है,
हिलाना शुरू करना है। ठीक है, अब जैसे ही हिलाना शुरू करेंगे तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आएगा, पहले अब इसको गौर से समझने की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास इसका क्या प्रोडक्ट हमें बनकर आ सकता है। ठीक, समझो, यहां से अगर OH मॉलिक्यूल्स को हटाएं, ठीक, और यहां से हमारे पास OH मॉलिक्यूल्स है, तो अगर यहां से हम अगर किसी एक मॉलिक्यूल्स को CO2 को अगर हटा दें, सपोज करो यहां से अगर मान लो CO2 हटा दें, तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर ये CO2 निकलेगा तो यहां आकर H इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां से COOH, इधर की तरफ Br, इधर की तरफ H, और नीचे की तरफ क्या CH2, यहां से नीचे की तरफ क्या हो गया आपका CH2, C, CH3, H, और आपका आ गया CH3। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ NH4 OH के साथ, और जैसे ही यहां पर क्या होता है आपका NH4 OH आता है, क्या करेगा NH4 OH, सबसे पहले यहां पर एक Br है, इनको लेकर भागेगा, यहां से टूटेगा, देखो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा, यहां से टूटेगा ये माइनस में और ये क्या प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब NH4 जो होगा दो भाग में टूटेगा, एक होगा NH3 प्लस में और एक H प्लस में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये N बिना के बना लेगा HBr, यहां से OH और ये H, ये जो OH है और ये H मिला के बना लेगा यहां से H2O, अब बच गया NH, ये आकर अटैक करेगा यहां पे। ठीक है, और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, गौर समझना, स्ट्रक्चर में सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड O-, ठीक है, उसके बाद नीचे आता है कार्बन, यहां आएगा NH3+, यहां पर आ गया आपका C, हम नीचे लिख देते हैं इसको H को H, और आपका आ गया CH2, और आपका आ गया C, CH3H और CH। देखो तो NH3 ग्रुप और COO- ग्रुप आ गया कि नहीं आपका ये एमिनो एसिड का, इसी को हम लोग कहते हैं लाइसीन। स्ट्रक्चर किसका है आपका, लाइसीन का स्ट्रक्चर है। तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म बड़ा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, पर आप बड़े आराम से ध्यान से समझना, मैकेनिज्म बड़ा होना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैकेनिज्म समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो कैसे कैसे हम बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, नहीं आने की कोई कारण मैंने कि कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, चलो बेटा बना लो, इसको बनाओ अच्छे तरीके से। चलिए, अब एक रिएक्शन हम लोग और आ गए, यहां देखेंगे तो इसका नाम है पोटेशियम फैलामाइड। अब देखो चूंकि पोटेशियम या फैथैलामाइड होता है, फैथैलामाइड इसको हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का नाम एकदम डॉक्टर वाली नाम होता है। अब इसमें देखो पुराने रिएक्शन है जो भी हम लोग इससे पहले, जो कि हम सोचे कि इसको एक बार और बता दें, क्योंकि इसको ये ग्रीबल्स पैथैलामाइड सिंथेसिस है, ये एक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जामों में पूछे गए रिएक्शन है ये, इसीलिए इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में रिएक्शन आता है। ठीक है, अब देखो इसमें पुराने रिएक्शन की तरह काम करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहां से जो KBr है ना, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे यहां से आप KBr को बाहर निकालोगे तो हमारे पास रिएक्शन में क्या बच गया, केवल ये हमारे पास बच गया। ठीक है, ये क्या बच गया C, यहां ऊपर डाल देते हैं इसको। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि बॉन्डिंग कैसे बनता है। और यहां पे क्या हुआ, आपका नाइट्रोजन
और इधर से आके आ गया CH, यहाँ पर आ गया COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ। किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, चलिए अब जैसे ही हमारे पास ये सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि कंबाइन तो करा दी है, अब सोडियम जो क्या करेगा, आकर यहाँ पे बीच में अटैक करेगा। क्या करेगा? बीच में आकर अटैक करता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आके क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा, तो अटैकिंग के दौरान क्या होता है कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स हमको मिले रहते हैं, ठीक है, जो कि आया और वहां पे क्या करता है कि उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जैसे रिमूव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ से H+ आयन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये कार्बन, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा, नाइट्रोजन, अब यहाँ पे क्या कर गया, आके कार्बन, और ये आ गया आपका सोडियम। ठीक है, और यहाँ के जो दो मॉलिक्यूल्स आपके दिख रहे हैं COO C2H5 और यहाँ से COO C2H5। ठीक है, ये हमारे पास आपके ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। H+ आयन जो वहां से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर H+ आयन के मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस होती है, ठीक, अब क्या होता है, अब ये जो सोडियम है, गौर समझिएगा, ये सोडियम क्या करता है कि अब यहां से भागने की कोशिश करता है। ठीक है, और जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करते ही क्या करता है कि हीट करते हैं और इसमें हम जोड़ते हैं क्या कहते हैं, क्लोरो इथाइल एसीटेट। ध्यान रखेंगे, क्लोरो इथाइल एसीटेट। क्या करते हैं, इसमें क्लोरो इथाइल एसीटेट को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसे ही क्लोरो इथाइल एसीटेट जोड़ते हैं, क्लोरो एसीटेट इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होता है CH2Cl क्लोरो इथाइल एसीटेट COO C2H5, ये है क्लोरो इथाइल एसीटेट। अब ये NaCl जो सोडियम था, ये क्लोरीन लेकर यहां से फरार हो जाता है और यहां से बना लेता है आपका NaCl। मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे को मिला वो क्या मिला, COO, यहां से मिला N, ये आपका C, एक तरफ आपका मिल गया COO C2H5, इधर से मिला आपका COO C2H5, और आपका एक नीचे से भी एक स्ट्रक्चर आपका जुड़ गया CH2 COO C2H5। लीजिए, स्ट्रक्चर की पूरी दुकान लग गई। ठीक है, अब जो हमारे पास ये मिला, अब इसको हम लोग सबसे पहले काम कराते हैं, हीट करते हैं HCl के साथ। क्या करते हैं हम लोग, HCl के साथ हीट करते हैं। ठीक है, और पहले तो HCl के साथ इसको हीट करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, HCl के साथ हीट करेंगे और दूसरे में हम लोग KCl के साथ हीट कर देते हैं। KCl चूंकि CO2 को निकालना होता है तो यहाँ पर KOH के साथ करा देते हैं, क्योंकि KOH जो है वह CO2 के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिमूव करता है। पुराना रिएक्शन एकदम रिपीट कर जाएगा, जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसी तरह से पुरानी रिएक्शन जो होगी वो रिपीट करेगी। यहाँ से सबसे पहले जब KCl आएगा तो यहाँ से ये बेंजीन हमको पहले बाहर निकल के जाएगा। सबसे पहले क्या काम करेगा, बेंजीन रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। बेंजीन क्या करेगा, पहले यहाँ से बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, कैसे होगा हम थोड़ा समझा देते हैं। कहोगे कि सर पता नहीं क्या कर दिए आप, अब हमको तुम बताते हैं, देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले इसको आप H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, सबसे पहला काम करो कि H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करो, H2O के साथ तोड़ो। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर यह काम करो, यहाँ से COOH के मॉलिक्यूल से इसको आप सबसे पहले आप हाइड्रोजन के साथ तोड़ना शुरू करो। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगाओगे तो यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो H+ और OH क्या माइनस,
यहाँ से H प्लस और OH क्या माइनस होगा। तो ये यहाँ से टूटेगा तो ये OH और H आकर यहाँ अटैक करेगा, ये OH यहाँ पे तो ये H यहाँ अटैक करेगा। पहले एक एक करके तोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया C डबल OH, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से N, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये C डबल O C2H5, यहां से आपका C डबल O C2H5 और एक यहां से C डबल O OC2H5, ठीक है, C डबल O OC2H5। ठीक है, अब हमको यहां पर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब एक काम करेंगे, यहां से इस मॉलिक्यूल्स को भगाते हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल्स को भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे, अब हमारे पास संभावना आ गई। अब यहां पर ऐसा कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ। KOH कराते हैं तो CO2 क्या करता है, यहां से भाग जाएगा। तो यहां से क्या करो कि एक CO2 के मॉलिक्यूल्स को हटा दो। ठीक है, CO2 के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, यहां से हम लोग को पहले एक जगह से कहीं से रिमूव करो, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप पहले क्या करो, इसको एक CO2 के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करो। ठीक है, कैसे हटाएंगे, जगह तो कम दिख रहा है, कोई नहीं। यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, CO2 को अगर यहां से CO2 हटाते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद H प्लस और OH माइनस में रिएक्शन, तो ये H क्या करेगा, यहां आएगा और ये OH यहां जाएगा, तो पहले बनेगा C2H5 OH और एक, ठीक है, और क्या निकला यहां से CO2 निकल गया बाहर, गौर समझिएगा। ठीक है, और हम ऊपर वाला लिख चुके हो ना, ऊपर वाला मिटा दें, क्योंकि जगह कम है तो हम चूंकि रिएक्शन थोड़ा बड़ा होने तक होता जा रहा है, हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, आप बना लेना। अब ये क्या बच गया हमारे पास, बचा क्या, यहां से NHC और इस कार्बन के साथ क्या इस कार्बन तो हट गया, यहां पे बच गया H, अब नीचे C, यहां से आपका एक और आ गया C डबल O C2H5, यहाँ O C2H5, यहां से डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब इस पर फिर से क्या करो कि एक CO2 को और निकालो यहां से। ठीक है, तो यहां से CO2 निकलेगा और H प्लस और OH माइनस में तोड़ोगे तो H आकर यहां अटैक करेगा और OH यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा C2H5। अब यहां पे क्या बन गया, ध्यान रखना, यहां पे क्या बना NHH, यह आपका CH और C डबल बॉन्ड O और यहां से आ गया आपका OC2H5। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहां पे C, अब इसकी रिएक्शन कराओ H प्लस और OH माइनस के साथ। ठीक है, अब ये H जो होगा वह आकर यहां अटैक करेगा और OH जो होगा वह यहां अटैक करेगा। ठीक है, तो ये यहां से टूटेगा तो ये माइनस और ये क्या प्लस में। अब बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, कैसे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका हो गया NHH प्लस में, क्यों प्लस में, एक H एक्स्ट्रा जाकर जुड़ रहा है, और CH यहां से आ गया C डबल बॉन्ड O और एक O माइनस में, और निकल के आ गया यहां से C2H5। आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप एक एक स्टेप, जैसे हम तोड़ रहे हैं ना वैसे वैसे तोड़ तोड़ के बाहर निकालो और फिर ले आकर इसके साथ लास्ट में मिला दो, तो ये आपका हो गया अमोनिया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रीवेल पैथोलिसिस सिंथेसिस। थोड़ा डिफिकल्ट है, जब जैसे जैसे हम स्टेप बनाते गए ना वैसे वैसे स्टेप बनाना। ठीक है, जो हम 2 स्टेप लिख चुके हैं, इसके बाद सीधा इसको लिखना, फिर उसके बाद इसको लिखना, फिर इसके बाद आगे बनाना। ठीक है, चलो बना लो। पांचवा जो हमारे पास है वो है आपका कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में क्या करता है कि हमारे पास अल्फा कीटो एसिड जो है, एमिनो एसिड अल्फा कीटो, यानी कि अल्फा कीटो से हमको अल्फा एमिनो एसिड मिलता है, अल्फा कीटो से अल्फा एमिनो एसिड। जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं C2H5, यह है आपका अल्फा कीटो एसिड। क्या है आपका, अल्फा कीटो एसिड है।
ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं आप NH3 के साथ, गौर समझिएगा, जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से NH3 टूटता है कैसे, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, ये दो H जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ से O C2H5, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में लीड की उपस्थिति में, सॉरी पोलोडियम की उपस्थिति में, नॉट लीड, पी भी होता है, लीड पोलोडियम होता है, पीडी। अब ये H2 क्या करेगा, आकर यहाँ अटैक करेगा, तो RCNH तो एक एक्स्ट्रा प्लस आ गया, यहाँ से आ गया O C2H5, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। अगर एक मिनट, लेकिन लीड पोलोडियम के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो वह H2 ना अटैक करके यहां पर H2O अटैक करता है। क्या अटैक करता है, H2O के मॉलिक्यूल्स इसके पास क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो 2 मोल H2O ले लो, क्योंकि यह कैटलिस्ट है, तो यहां से टूटेगा H प्लस और OH क्या माइनस में, H प्लस और OH क्या माइनस में, टूटेंगे यहाँ से। 2H तो आकर यहाँ अटैक कर लेगा तो ये NH3 बना लेगा, ठीक है। जो बचे हुए 2 OH हैं ये क्या करेंगे, इस 2 OH में से इसको अगर तोड़ोगे तो बनता है क्या, यहाँ से OH माइनस मतलब 2 OH माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 OH माइनस में है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है आकर अटैक करता है। अब देखो यहां से C2H5 जो है एक OH के साथ मिलकर C2H5 OH बना लेता है और एक OH आकर यहां अटैक कर लेता है, तो क्या बन गया, RCH, गलत लग रहा है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर कंफ्यूज ही आ दिया, तो इतना कचर पचर हो गया ना, कंफ्यूज ही आ दिया ये। एक मिनट रुकिए, इसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, ये है R, ये है आपका C डबल बॉन्ड NH, यहां से आपका है O C2H5, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब इसको काम करिए आप, जो हमको स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप, सॉरी हम लोग कुछ गलत पढ़ ही रहे हैं। कुप सिंथेसिस में अल्फा कीटो एसिड जो लेके चलते हैं उसका फॉर्मूला होता है COOH, ये है आपका अल्फा कीटो एसिड। बार बार उस समय से हम लोग मिस्टेक पर मिस्टेक कर रहे थे, वो ईस्टर था, ये कीटोन है, ध्यान रखेंगे, ये कीटोन है, वो ईस्टर था जो हम लोग से पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NH3 के साथ, ठीक, ये आकर यहाँ अटैक करेगा, ये C डबल NH बनेगा और ये C डबल OH बनेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से आपका H, यहाँ से H और यहाँ से H है, दोनों H आकर इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O बनाकर बाहर निकालेगा। अब इसका रिएक्शन कराएंगे लीड और H2 के साथ, ठीक है ना। लीड H2 के साथ रिएक्शन होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये RCN, एक H और एक H यहाँ पे प्लस में, COO माइनस में, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक H का फॉर्मेशन होगा। ये होता है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। या आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ से एक H हटा दो तो एक H यहाँ लगा दो, तो ये आपका अल्फा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका तब यहाँ से प्लस हटा दो क्योंकि 3 बॉन्ड हो गया। आप इसी को एक तरह से और ले सकते हो, R, ये जो है आपका कार्बन, ये आपका है नाइट्रोजन, यहाँ पर एक H है और एक H है, इस H को यहाँ शिफ्ट कर दो तो COO माइनस हो जाएगा, यहाँ पर N
सॉरी H प्लस हो जाएगा और ये आपका H। नहीं समझ में आया कैसे किया, फिर समझो। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, ये कीटो एसिड है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे सी डबल हो तो वो आपका किस किस ग्रुप का हो जाएगा, ईस्टर ग्रुप का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार गलत कर रहे हैं, कूप रिएक्शन कीटो रिएक्शन देता है, नॉट ईस्टर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये NH3 था, इस NH3 से 2 हाइड्रोजन को हटाए और इस ऑक्सीजन से मिलाए और ले आकर इसको यहाँ अटैक किए, ठीक है। अब आया बॉन्ड की तोड़ने की बारी, इस बॉन्ड को तोड़ दिए, ठीक है। इस बॉन्ड को यहां से तोड़े, बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। अब हम लेकर आते हैं H2, ठीक। तो H2 और PD के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो H और H, एक H यहाँ अटैक करता है और एक H यहाँ अटैक करता है, तो R C NH और NH और C डबल OH और यहाँ से क्या बन गया आपका H, ठीक है। अब क्या किए कि यहाँ से टूटेगा माइनस और ये क्या प्लस, अगर ये प्लस आकर यहाँ मिलेगा तो क्या बनेगा R, ये N H, H तो पहले से था और H प्लस आएगा तो किस पर आएगा, नाइट्रोजन पे, और ये C डबल O माइनस यहाँ से आपका H। ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड। तो एक कंसेप्ट अगर गलत होगा हम सारा गलत कर बैठते हैं। ऊपर में ध्यान रखेंगे कूप रिएक्शन में हमेशा कीटो एसिड आता है, मतलब एसिटिक एसिड आता है, ठीक है, ईस्टर नहीं आता है। हम लोग रिएक्शन सब भी ईस्टर ईस्टर पे करा रहे थे, होता है ना, दिमाग से कभी कभी रिएक्शन स्किप कर जाता है। हम भी, आप ही लोग जैसे स्टूडेंट हैं, दिमाग में हर चीज़ एक समय तो रहता नहीं है, कई लोगों को क्या क्या पढ़ाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमको यहाँ से क्या कर गया था, स्किप कर गया था, दिमाग से निकल गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो सीखेंगे इसके आगे के लेक्चर के बारे में, आगे के सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आप उसको थोड़ा सा आप लोग घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसा लगा आप जरूर लेक्चर बताइएगा, क्या क्या इसमें करेक्शन करना है जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।